नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया में, वो है लोगों में डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन होता है ना, ये एक मस्तिष्क में कुछ बातें चलते रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्टेशन से ही धीरे धीरे लोग ये जो बीमारी है, ये क्या बोलते हैं, ये डिप्रेशन, इसमें चले जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है यार ज़िंदगी में ये नहीं हुआ, ज़िंदगी में वो नहीं हुआ, ज़िंदगी से मुझे क्या मिला है, मैंने लोगों के लिए इतना किया है, लोग मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, मुझे क्या होगा, आगे जाके क्या होने वाला है, ये जो सोचते रहते हैं। मतलब ये भी एक तरह का एक्सपेक्टेशन ही होता है लोगों से, लोगों के बारे में। मतलब कुछ किया तो मेरे ये होने वाला है, मेरा वो होने वाला था, ये वो सोचते रहते हैं। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, और कुछ नहीं है। या वो चला गया तो मैं क्या करूँगा, वो नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, ये जो सोचते हो, ये एक तरह का एक्सपेक्टेशन ही है और कुछ नहीं है। तो ये जो डिप्रेशन का जो बीमारियां है, ये बहुत से लोगों में आ गया आजकल, यंग बच्चों में आ गया। ज़्यादा उम्र के लोगों को तो आता ही है, कभी ना कभी ज़िंदगी में सबको डिप्रेशन आता है। मुझे भी आया था, ऐसा नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलना है, मैं भी डिप्रेस हो गया था बीच में, लेकिन उससे मैं बाहर आ गया। जिस दिन से मैं पॉजिटिव सोचना शुरू किया, मेरा डिप्रेशन छूमंतर हो गए। किसके डिप्रेशन, किसके लिए एक्सपेक्टेशन, क्या चीज़ की एक्सपेक्टेशन, कुछ नहीं है भैया, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी के ऊपर भी। मेरा अभी ना मैं किसी के सोचता हूँ कि भाई मेरे लिए कोई कुछ करेगा या मेरा ये होने वाला हो, नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है मुझे वो बारे में। फ्यूचर के बारे में तो और भी सोचना नहीं है, या पास्ट के बारे में तो मैं सोचता भी नहीं है कभी भी। पास्ट में क्या हो गया, ख़त्म, गया वो दिन, उसको मैं लौटा नहीं सकता हूँ। और भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, होने वाला है, आने वाले है, क्या होगा मुझे भी नहीं पता है, वो अभी सपना है मेरे लिए। अच्छा भी हो सकता है और अच्छा ही होगा मेरे साथ। मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ कि होगा मेरे साथ, मेरे से बहुत अच्छा होगा, और भी अच्छे होंगे, और भी अच्छे दिन आएंगे मेरे ज़िंदगी में। यही मेरा पॉजिटिव थिंकिंग है और कुछ नहीं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मेरे ज़िंदगी में इससे भी अच्छे दिन आएंगे, इससे भी बेहतर दिन आएंगे, ये मैं हमेशा सोचता हूँ। और यही उम्मीद से मैं बाहर आया, मैं डिप्रेशन से बाहर आया। मैं कैसा बाहर आया, यही सब सोचते सोचते कि भाई लोगों ने मेरे साथ ये किया, लोगों ने मेरे साथ वो किया, लोग मुझे ऐसा करते हैं, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये सब मैं पहले सोचता था। और इसी चक्कर में मैं डिप्रेशन में गया था। ये मैं बोला ना, एक्सपेक्टेशन था मेरा लोगों से कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। वो एक्सपेक्टेशन मैंने छोड़ दिया। मैंने देखा कि ज़िंदगी में जितना आप एक्सपेक्ट करोगे किसी से कुछ पाने की, उतना ही आप दुखी होंगे, दुख पहुँचेगा आपको, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं मिला है उनसे। बस इसी के इसमें आप दुखी हो जाओगे। और मुझे दुखी नहीं बनना भैया, काहे के लिए दुखी बनना है? दुख लेके क्या करना है, दुखी बन के क्या करना है? हमेशा हंसते रहो, खुशी में रहो, अपने आप पे खुश रहो, खुद खुश रहो। कोई आपको कुछ दिए नहीं दे, कुछ करे नहीं करे, जाने दो उसको। आप अपने आप को खुश रखो। अपने आप को खुश रखने का बहुत सारे तरीके हैं। कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ अच्छे गाना सुनो। गाना ऐसी चीज़ है, गाने में आपको आपके अंदर के जो संतुष्टि है सबसे ज़्यादा गाने में है। कुछ हॉबियाँ है आपके, शायद होना ही है, हर एक का कुछ ना कुछ हॉबी रहता है, कुछ करने की। कुछ गार्डनिंग का किसी का रहता है, किसी को योगा रहता है, किसी को वॉकिंग रहता है, किसी को ड्राइंग रहता है, किसी को गाने में इंटरेस्ट है, किसी को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बजाने में इंटरेस्ट है। आप करो, वो आपके हॉबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हॉबी आप डेवलप करो। देखो आपकी जो डिप्रेशन है ये अपने आप चले जाएंगे, डिप्रेशन होने वाला ही नहीं है। तो इसी तरह आप धीरे धीरे आपका जो डिप्रेशन है उससे बाहर आओ। ये डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, धीरे धीरे आपको मौत के मुंह में ढकेल देगा। ये लेके जाएंगे आपको मौत के मुंह में। आप साइकोलॉजिकल जिसको बीमारियां है, जैसे आपके दिमाग में आप ऐसा कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाओगे, बाद में ये धीरे धीरे मेमोरी लॉस भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है आपके दिमाग के साथ। तो जितना हो सके खुद को बिजी रखो, व्यस्त रखो, किसी चीज़ में, काम में व्यस्त रखो ना कुछ बोलते, गाना सुनते रहो, किताबें पढ़ते रहो, जो मैंने बोला आपको, ये सब करते रहो। क्यों सोचना कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा लोग सोचते हैं मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मेरे साथ ही होता है, दूसरे के साथ नहीं होता। अरे भैया सबके साथ होता है, हर एक आदमी यही सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों, ईश्वर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ।
आपके साथ नहीं है, सबके साथ होता है ऐसा। किसी का अप एंड डाउन्स होता है, आपके कर्म के ऊपर होता है। आप बुरे कर्म करोगे और अच्छा फल के लिए सोचोगे तो ये नहीं हो सकता है ना। आपने कुछ गलत किया किसी के साथ, आपने कभी कभी कोई जानबूझकर करता है, कोई बिना जाने, मतलब किसी का अनजाने में भी कुछ हो जाता है, किसी के अनिष्ट हो जाता है या किसी को दुख पहुंचाता है या जो भी है, बुरे कर्म हो जाता है किसी के हाथों से, तो उसका भी फल उसको मिलता है। लोग कहते हैं ना, भैया मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा होता है। अनजाने में आपने किसी को दुख पहुंचाया, अनजाने में किसी से आपने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया है जो आगे वाले को दुख पहुंचा है, और इसीलिए वो घूम के आया आपके ऊपर। आपको दुख हो रहा है, अभी आपको दुख होने वाला है। तो मैंने बोला ना, जो दोगे उतना ही पाओगे। 1 रुपया दिया तो 1 रुपया आपको वापस आने वाला है। एक लोग 1 थप्पड़ मारा ना, 2 थप्पड़ भी कभी वापस आ सकता है। तो ये जो डिप्रेशन की बीमारी है, इसको जितना जल्दी हो सके दूर करने की कोशिश करो। आपको शायद कभी कभी कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो डिप्रेस्ड है, लेकिन मूड स्विंग होता है कभी कभी, मन में सोचते रहते, बैठे बैठे सोचते रहते, उल्टा सीधा कुछ भी सोचते रहते। हाँ, वो एक तरह का डिप्रेशन में धीरे धीरे वो जा रहे हैं। वो जो सोचना है, ज़्यादा सोचना, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना डिप्रेस्ड हो जाओगे, इसलिए सोचना मत ज़्यादा, बहुत डीपली कुछ सोचना मत, जितना कम सोचोगे उतना अच्छा है। मेरी एक छोटी राय है, ये जो मैंने आपको बोला कि आपके जो हॉबीज़ है वो आप डेवलप करो। एक दूसरी, किसी के बारे में कुछ भी सोचो मत, बुरा सोचो मत, अच्छा सोचो। मन में जितना ही साफ रखोगे मन को, उतना ही आप खुद साफ हो जाओगे, मतलब आपके दिमाग शांत रहेगा। मेडिटेशन करो, आपके पास बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट है, योगा करो, मेडिटेशन करो, सूर्य प्रणाम करो, कुछ जानवर को कुछ खाना वाना खिलाओ, प्यार करो उनसे, लोगों से प्यार मोहब्बत रखो, रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव रखो। दुनिया में इससे भी पहले बता चुका हूँ, लेके आया नहीं लेके नहीं जाओगे, बस ये सबसे बड़ी बात। ये जिसने सीख लिया कि कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके नहीं जाना है, उसने बहुत कुछ सीख लिया है। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है ये, कि कुछ भी लेके नहीं आया, हम खाली आता है खाली आ जाएंगे। जिसने ये बात हजम कर लिया, जिसके दिमाग में बैठ गई ये बात, वो कभी भी किसी दूसरे इंसान को या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसके बारे में कुछ गलत नहीं करेगा। तो डिप्रेशन से बाहर आओ दोस्तों। डिप्रेशन बहुत बेकार चीज़ है, लोगों को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे नहीं पता। हर एक लोगों के साथ डिप्रेशन में अलग अलग टाइप के बीमारियां होते हैं। धीरे धीरे ऑर्गन्स वो काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि आप जब तक खुश नहीं रहोगे ना, आपके जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है वो आपके बिगड़ना चालू हो जाएगा। ऐसी बात है। तो खुश रहो, दुनिया को खुश रखो, लोगों को खुश रखो। और एक बात, दखल अंदाजी मत करो किसी का ज़िंदगी में। आप ज़्यादा दखल अंदाजी करते जाओगे, वो कुछ पसंद नहीं करेंगे, फिर आपको दुख होगा, फिर डिप्रेशन फील करोगे, अच्छा नहीं लगेगा, मन ख़राब हो जाएगा। हाँ, तो जब भी आपको मन ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, मन ख़राब हो जाता है, उसके बाद ही आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हो। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते। जब भी डिप्रेशन का शिकार होंगे तो यही चीज़ मन में आता रहेगा, यार मेरे साथ ऐसा क्यों किया उसने, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब उल्टा सीधा दिमाग में जाएंगे और ये दिमाग में घूमता ही रहेगा, सोचते रहोगे आप। तो सोचो मत ज़्यादा, अच्छे रहो, खुश रहो, परिवार के साथ सबके साथ खुश रहो, परिवार आपके सुखी रहे। आप एक भला इंसान होने की कोशिश करना, लेकिन आज के ज़माने में भला इंसान का कोई जगह नहीं है। फिर भी बोलता हूँ, आपका कर्म अच्छा रखो, भला इंसान ही बने रहो। बुरा इंसान तो 2 मिनट लगता है बनने में, भला इंसान बनने में ज़िंदगी निकल जाते हैं। भला इंसान बनना इतना सहज काम नहीं है। भला इंसान आप बनते कोशिश करना, लेकिन बन नहीं पाओगे। वो आप हज़ारों कोशिश करो, कहीं ना कहीं आप बुरा कुछ ना कुछ कर बैठोगे आप ज़िंदगी में। इसलिए भला इंसान बनना सबसे कठिन काम है, बुरे इंसान बनना 2 मिनट का काम है। तो परिवार के साथ खुश रहें भाई दोस्तों, और यहीं पे समाप्त करता हूँ वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।